अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करते हैं। बाकी सारे के सारे कॉइन्स का आप जो है वो खुद ही समझ जाएंगे आज के एनालिसिस के बाद। और सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना है कि कल मैंने एनालिसिस किया था बिटकॉइन का, और मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो अभी अपनी जिस सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा था, इसको तोड़ के, क्योंकि बिटकॉइन कल ऊपर चला गया था, तो हमने यही समझा था कि बिटकॉइन अब इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा। और अगर ये कैंडल ऊपर बंद होती है तो फिर बिटकॉइन जो है वो हमें 26,000 की रेंज में नज़र आएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये देखें, मेरी बात सुने और समझने की कोशिश करें। कल मुझे एक भाई का कमेंट आया, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको वो कमेंट दिखाने की, ताकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैं ये डिस्क्लेमर आपको क्यों दे रहा हूँ। BTC एट 23,900, एंट्री फॉर लॉन्ग आफ्टर योर सिग्नल वाज 24,839, फेसिंग हैवी लॉस। अच्छा, ये आप मेरी बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। पहले नंबर पे तो मैंने ये कहा ही नहीं है कि आप जो है वो यहाँ से फ्यूचर ट्रेड करें, आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें, ये मैंने कहा ही नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने जितने भी पैरामीटर्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो, अगर तो मैंने आपको गलत आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं, तो फिर आप मुझे लाजमी ये कहें कि मेरा सिग्नल गलत था, ठीक है। मैंने आपके साथ MACD शेयर किया, RSI शेयर किया, उसके अलावा मैंने 200 की 20 की और 50 की मूविंग एवरेज की लाइन का क्रॉस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये लाइन जब भी क्रॉस होती है तो मार्केट अमूमन जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सारे के सारे इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर ही हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। कोई भी एनालिसिस करने वाला एनालिस्ट जो है उसको गैप की खबरें नहीं आती, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे के पूरे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो सारे के सारे आपको यही कहते हुए ही नज़र आएंगे कि 200 की मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, यहाँ पे जाके मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर वापस आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई हुई हैं, इन लाइंस का भी एक किरदार होता है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, डेली की कैंडल के ऊपर हैं हम, और अगर हम थोड़ा सा यहाँ से पीछे जाते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा लोड हो ले, ठीक है। अभी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो हम किसी न किसी बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। हम एवं ही नहीं आके बता देते कि ये बस ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमें कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं मिली होती, उसके अलावा हमारे पास कोई गैप का इल्म नहीं होता, हमारे ऊपर कोई, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे ऊपर वही नाज़िल नहीं हो रही होती कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। हम तो इंसान हैं आम से, और हमने सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट की जो पिछली कंडीशंस होती हैं हमने उनको देख के फ़ैसला करना होता है। अब यहाँ पे मैंने जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के तौर पे मैंने लगाई हुई हैं, आप अगर इनको देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये मैंने लगाई है 23,865 के ऊपर। तो यहाँ से मार्केट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा पहले रिजेक्ट हो गए, मार्केट वापस आ चुकी है, ठीक है। और उसके 8वें दिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। 7 दिन मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से लेके रिजेक्ट होती रही है। उसके 8वें दिन मार्केट ने इसको तोड़ा तो मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई। अब ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई है ये इसलिए लगाई है कि मार्केट इसके ऊपर बंद हुई तो दोबारा से इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करके मार्केट ऊपर गई। उसके बाद जो मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई है वो इसलिए लगाई है क्योंकि इसको एज अ सपोर्ट मार्केट ने 1 2 3 दिन यूज़ किया लगातार, और इससे ऊपर मार्केट बंद हुई तो फिर ऊपर ही गई है, फिर मार्केट नीचे नहीं आई, ठीक है। तो एज अ सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने काम किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं कोई भी एनालिसिस करता हूं तो उसका एनालिसिस, उस एनालिसिस के पीछे पूरी की पूरी एक थ्योरी होती है। हम एवं ही आके एनालिसिस नहीं कर देते, ठीक है। MACD की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। अभी आपको एक और भी कंफर्मेशन मिल जाएगी मेरी तरफ से, आगे फिर हम नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। ये MACD इंडिकेटर जो है इसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि ये देखें, यहाँ पे कल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो लाइन है यहाँ पे क्रॉस हुई थी यहाँ पे, और ये ब्लू लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ थी, और मार्केट जो है वो हमें बुलिश साइन दे रही थी। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, ठीक है। और मैंने फिर भी ये नहीं कहा था कि आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लें या फ्यूचर ट्रेड करें। मैंने ये कहा था कि स्पॉट की ट्रेड ओपन करें और जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। तो स्टॉप लॉस का मतलब ही यही होता है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है तो हम जो है वो ज़्यादा लॉस से बच जाएँ। आप मुझे बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से सिर्फ ऊपर जाएगी या सिर्फ नीचे जाएगी, तो मैं एक दिन में करोड़पति ना बन जाऊँ? सोचने वाली बात है ना भाई। तो मैं फिर जहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के काम ना कर रहा हूँ, मैं तो एक दिन के अंदर ट्रेड करके मैं अपना घर बार बेच के लगा दूँ, और मैं एक दिन के अंदर 125x की लेवरेज लेके तो मैं तो करोड़ रुपया 2-4 करोड़ एक दिन में कमा लूँ।
ये अगर हमें कन्फर्म नहीं होता, इसीलिए हम अपना घर बार बेच के नहीं लगाते, ठीक है। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 की मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो 50 को क्रॉस कर रही है, तो ये एक बुलिश साइन था। उसके अलावा MACD की जो ब्लू लाइन है वो ऊपर थी, ये एक बुलिश साइन था। और 200 की जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो काफ़ी ऊपर थी, ये एक बुलिश साइन था। तो ये सारे के सारे साइन मिला के मैंने कहा था कि BTC अब ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है वो हमें डाउन ट्रेंड दिखा देती है, तो कोई मसला नहीं है। हम स्टॉप लॉस लगाते इसलिए कि अगर हिट होता है तो हम ज़्यादा लॉस से बच जाएँ। अब फ़िलहाल आज के एनालिसिस की बात करें तो आज हम अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं इस पॉइंट से, तो मार्केट जो है वो मज़ीद अगर नीचे आती भी है, बिटकॉइन मज़ीद नीचे आता है तो इस पॉइंट तक आएगा जो कि बनता है 23,370 के ऊपर। अगर मार्केट मज़ीद नीचे गिरती है तो इस पॉइंट तक आनी चाहिए और यहाँ से मार्केट को रिटर्न करना चाहिए। अगर मार्केट इसको तोड़ के, इस ट्रेंड लाइन को 23,370 को तोड़ के मार्केट नीचे गिरती है तो फिर हमें 22,500 या 600 के दरमियान में मार्केट देखने को मिलेगी। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है आज की। ये गलत भी हो सकती है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही भी हो सकती है। आपने जो ट्रेड लेनी है आपने अपने रिस्क के ऊपर लेनी है। मैं जस्ट एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ और ये एनालिसिस जो है वो सही और गलत दोनों चांसेस होते हैं। मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ के अंदर आपको ये बता रहा होता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे अगर ऐसी एक कैंडल बन जाती है, डॉजी टाइप की या हैमर टाइप की एक कैंडल बनती है, तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है वो 3 दिन से हमें रेड कलर ही दिखा रही है। हालांकि अगर हम आते हैं बिटकॉइन के बैलेंस के ऊपर तो बिटकॉइन का बैलेंस भी हमें एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि 40,290 बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस के पास स्टोर पड़े हुए हैं। अगर क्रिप्टो फीयर एंड ग्रीड के ऊपर आते हैं तो वो भी हमें एक न्यूट्रल साइन दे रहा है, बिल्कुल ना मतलब फीयर के अंदर है ना ग्रीड के अंदर है। अगर हम कमोडिटीज़ के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें जो ज़्यादातर कमोडिटीज़ हैं वो हमें रेड कलर दिखा रही हैं और ये जो पैरामीटर्स हैं S&P 500 और नैस्डैक ये भी हमें ग्रीन कलर दिखा रहे हैं। तो बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा मार्केट में। ज़्यादा नीचे आने के चांसेस मुझे यहाँ से नहीं लग रहे। और अगेन मैं आपको बताऊँ कि अगर हम 200 की मूविंग एवरेज को देखते हैं तो वो हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रही है डेली की कैंडल के ऊपर। और अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है 50 की मूविंग एवरेज वो हमें एज अ सपोर्ट काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि ये जो पिछली कैंडल है ये हमें ऊपर की तरफ बंद होती हुई नज़र आई थी, तो अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर बंद होती है तो फिर हमें मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी यहाँ से ही। अगर इसके नीचे ये कैंडल बंद होती है 50 की मूविंग एवरेज से नीचे तो फिर हमें मार्केट मज़ीद नीचे देखने को मिलेगी और हमें शायद ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर शायद ये हमें 100 की मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो एज आ सपोर्ट काम करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरियम की भी एक ट्रेंड लाइन को हम अगर ड्रा करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। जो ट्रेंड लाइन होती है इसके एंगल का बहुत किरदार होता है। ट्रेंड लाइन अगर अपने 30 से लेके 40 के एंगल के ऊपर आती है, जैसे कि ये आपको अभी नज़र आ रहा है, ये 28 का एंगल बनता है, तो अगर ये 30 से 40 के एंगल में आती है ट्रेंड लाइन तो ये ज़्यादा बेटर होती है और ये ज़्यादा वैलिड भी होती है। तो ये 30 के करीब है तो इसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन ही समझेंगे। और 2 पॉइंट ये टच कर चुकी है, अगर तीसरा पॉइंट भी टच करती है मार्केट यहाँ पे आके, एथेरियम जो है वो ऑलमोस्ट 1830 के ऊपर अगर आता है तो यहाँ से मार्केट को रिकवरी करनी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जाती, इसको तोड़ देती है तो फिर हम एथेरियम को काफ़ी हद तक नीचे देखेंगे। एथेरियम में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है और इसके बारे में बड़ी अजीब सी खबरें आ रही हैं, उनके बारे में मैं कोशिश करूँगा एथेरियम मर्ज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में हम एथेरियम मर्ज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एथेरियम के ऊपर अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपने इस पॉइंट को देखना है 1830 को, 1820 या 30 को अगर आके एथेरियम टच करके वापस जाना शुरू करता है तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। और फर्स्ट हमारा एग्जिट टारगेट 1900 के ऊपर बनेगा और सेकंड हमारा टारगेट जो है वो 2000 के ऊपर बनेगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम 4 आवर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा कि एथेरियम जो है वो अपनी एक जो सप्लाई जोन था, डिमांड जोन था, डिमांड जोन को तोड़ के एथेरियम नीचे आ रहा है। और ये डिमांड जोन जैसे ही टूटता है तो इसका मतलब है कि मज़ीद जो है वो पॉइंट नीचे आएंगे कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1820-30 के ऊपर बनेगा, जो कि यहाँ पे बनती है, ये देखें यहाँ भी एक सपोर्ट लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके नीचे भी हमें एक सपोर्ट लाइन जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं, जो कि बनती है कुछ 1700
90 के ऊपर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जहन में रखना है कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है। उसके अलावा अगर हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो 50 की मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम कर रही है अभी, लेकिन ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी, इसको तोड़ के मार्केट नीचे आएगी। तो उसके बाद हमारे पास एक 100 की मूविंग एवरेज की लाइन है जो तकरीबन 1790 के ऊपर बनेगी। तो हमने यहाँ पे आके लाजमी देखना है कि एथेरियम जो है वो यहाँ तक आता है या जहाँ से वापसी अख्तियार करता है। हमने एथेरियम के अंदर जो ट्रेड लेनी है वो रिस्की ट्रेड हो सकती है लेकिन प्रॉफिटेबल हो सकती है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं एथेरियम के अंदर से तो हम तकरीबन जो है वो 2000 तक जाते जाते तकरीबन 8-9% प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर एथेरियम जो है वो इससे भी नीचे आके हमें एंट्री का मौका देता है तो फिर हम जो है वो तकरीबन 11-12% की प्रॉफिट ले सकते हैं अगर अपनी 100 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करता है और साथ में एक हॉरिजॉन्टल जो डिमांड जोन है वहाँ से आके अगर एथेरियम जो है वो लोग ज़्यादा पकड़ते हैं तो इस डिमांड जोन का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हम बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करूं, क्योंकि अभी बिटकॉइन की सूरत ऐसी है कि बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो साइडवेज के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही बिटकॉइन जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो बाकी सारे के सारे आल्ट कॉइन्स ऊपर जाना शुरू करेंगे। अगर यहाँ से बिटकॉइन ही नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है तो फिर सारे के सारे कॉइन्स ही हमें नीचे की तरफ गिरते हुए नज़र आएंगे। उसके अंदर डॉज भी आ जाता है, डॉट भी, LDO भी, सारे के सारे कॉइन्स हमें नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आएंगे। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, किसी न किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।